नमस्कार दर्शक मित्रों, दमन न्यूज में आपका स्वागत है। समाचारों की शुरुआत करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। संघ प्रदेश दमन में मछुआरों द्वारा बड़े ही हर्षोल्लास के साथ नई नाव की गई प्राण प्रतिष्ठा। प्रधानमंत्री मोदी जी की 586 करोड़ की ऑस्ट्रोल योजना की हुई शुरुआत। पहाड़ी क्षेत्रों में पानी पहुंचाने का मोदी जी का स्वप्न हुआ साकार। वलसाड़ जिला सहित संघ प्रदेश दमन में कोरोना के केस दर्ज होते स्वास्थ्य विभाग काम में जुटा। अब समाचार विस्तार से। समंदर में नई नाव उतारने के लिए परंपरागत तौर पर मछुआरों द्वारा नाव की प्राण प्रतिष्ठा की जाती हो। संघ प्रदेश दमन में नई नाव को सजाकर बैंड बाजे के साथ पटाखे फोड़कर बड़े ही हर्षोल्लास के साथ नाव की गई पूजा। संघ प्रदेश दमन में मछुआरों द्वारा उनकी नई नाव बनाई गई हो, उसकी प्राण प्रतिष्ठा को बड़े ही हर्षोल्लास के साथ परंपरागत तौर पर समाज द्वारा मनाया जाता है। तो इसी प्रकार दमन में माछी समाज द्वारा एक तैयार की गई नाव को समंदर में चलाने के लिए प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव का आयोजन समंदर तट पर किया गया था, जिसके बाद नाव का नामकरण विधि किया जाता है। तो इस नाव का नाम अर्णव प्रसाद रखा गया है। तो इस अवसर पर नाव की पूजा अर्चना की गई। साथ में सत्यनारायण भगवान की आरती कर बैंड बाजे के साथ नाव को सजाकर पूरे विधि विधान के साथ नारियल फोड़कर हल्दी कुमकुम लगाकर नाव की पूजा की गई। इस अवसर पर माछी समाज के लोग बड़ी संख्या में उपस्थित रहे थे। Nyole, bas gini nih. Lagi perlu drill aja thoki mana anda jahe. Kayak भवानी सहितं नमामि। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम दामोदर राम प्रभु दामोदर राम नारायण संघ ओम जय सूर्या देवा नम नमोस्तुते नारायणी नमोस्तुते गणपति गजानन ग्रहमंडल देव सत्यनारायण
આજનો કાર્યક્રમમાં આપણે જ્યારે આ વાહન બનાવવામાં આવે છે, બનાવ્યા પછીથી એની અંદર ચાલન વિધિ માટે, એને ચલાવવા માટે એને પ્રાણ પ્રતિષ્ઠા તરીકે જીવ મૂકવામાં આવે છે. જે જીવ મૂક્યા પછી એનું નામકરણ કરવામાં આવે છે. આ વાહનનું નામ અર્ણવ પ્રસાદ છે. એ પ્રમાણે નામ રાખેલ છે પૂજા કર્યા પછી. આ વાહનની પૂજા કરવાથી આપણા જે મત્સ્ય ઉદ્યોગનો જે કામ છે એની અંદર ઘણો બધો ફાયદો થાય છે. અને આ વર્ષોથી પરંપરા મુજબ આ અમે પૂજા વિધિ કરીને વાહનને શણગાર્યો છે. આ વાહનનું લગ્ન જેવા લગ્ન એટલે પ્રાણ પ્રતિષ્ઠા કહેવાય, પરંતુ એને વાસ્તુશાસ્ત્ર કહેવામાં આવે. એટલે વાસ્તુ કરવામાં આવે છે. એને લગ્ન કરવામાં નથી આવતું, પણ વાસ્તુ કરવામાં આવે છે. કાર્યક્રમમાં જ આજે પૂજા વિધિ કરી અને વાસ્તુ ઇત્યાદિ કરી એને દીપદાન કર્યા પછીથી એને અમે ફૂલ શણગારીને ત્યારબાદ એમાં જીવ પ્રસાદ કરીએ છીએ. ઉપસ્થિતિમાં આપણે આ દીપકભાઈ છે અને બીજા એમના શેરીના લોકો એ બધા હાજર છે. દરેક કોઈપણ વાહન હોય, જ્યારે વાહન દરિયામાં પધરાવતા પહેલાં એનું કાર્ય કરતાં પહેલાં એને પહેલાં આ વિધિ કરવામાં આવે છે. 10 દિવસ માટે જોઈએ છીએ. ત્યાર પછી કિનારા પર આવે આ મચ્છી ટીવી પર જોઈને મારીએ છીએ. ટીવીમાં પોઈન્ટ પર તે પર મારીએ 16 માણસ 10 દિવસ 12 દિવસે આવે. કલ હોય તો 2 દિવસમાં હોય આવી જાય. प्रधानमंत्री मोदी जी की 586 करोड़ की अष्टोल योजना हुई शुरू. 200 मंजिला ऊपर पानी पहुंचाकर पहाड़ी क्षेत्रों में लोगों को पानी उपलब्ध करवाने का मोदी जी का स्वप्न हुआ साकार. प्रधानमंत्री मोदी जी ने नवसारी से हाल ही में प्रारंभ किए 586 करोड़ के अष्टल जुद पानी आपूर्ति योजना में 75 मीटर की ऊंचाई से दमनगंगा नदी में से पानी लेकर सबसे ज्यादा ऊंचाई यानी कि वावर गांव से सब स्टेशन तक 1837 फीट की ऊंचाई तक पानी पहुंचाने के लिए 60 जितनी जगहों पर पंपिंग स्टेशनों और अन्य जगह गुरुत्वाकर्षण का इस्तेमाल किया जाता है. यहाँ हर रोज 4.5 लाख लोगों के लिए दैनिक 7 करोड़ 50 लाख लीटर पानी देने नदी का पानी रोलर कोस्टर की तरह कभी 400 मीटर ऊंचाई पर तो कभी 200 मीटर नीचे आता है. जो पहाड़ी क्षेत्र में पानी पहुंचाना मुमकिन नहीं था, वो भी टेक्नोलॉजी द्वारा पीएम मोदी जी के ड्रीम प्रोजेक्ट से ये स्वप्न आज साकार हुआ है. वलसाड़ जिले में जून के पहले सप्ताह से कोरोना की एंट्री के बाद लगातार केसों में बढ़ोतरी हो रही हो. स्वास्थ्य विभाग केसों पर ब्रेक लगाने के लिए काम में जुटी. वलसाड़ जिले में जून महीने के पहले सप्ताह से कोरोना मंद गति से कदम रख रहा है. ऐसे में वलसाड़ जिले में फिर से एक बार एक ही दिन में 3 जितने केस बढ़े हैं. जिले में कोरोना के केसों की लगातार बढ़ती संख्या को लेकर स्वास्थ्य विभाग भी केसों पर ब्रेक लगाने के लिए काम में जुटा है. सबसे ज़्यादा केस वलसाड़ शहर में दर्ज हुआ है, जबकि एक्टिव केसों में 14 केस है, जिसको लेकर स्वास्थ्य विभाग द्वारा फिलहाल तो कामगिरी शुरू की गई है. संघ प्रदेश दमन में 9 महीने के बाद वापस कोरोना की हुई एंट्री. 4 केस दर्ज होते स्वास्थ्य विभाग काम में जुटी. संघ प्रदेश दमन के पड़ोस में आए हुए वलसाड़ जिले में जून महीने के प्रथम सप्ताह से ही कोरोना ने फिर से दस्तक दी थी, जो कि संघ प्रदेश दमन में अंदाजित 9 महीने के लंबे अंतराल के बाद मंगलवार को कोरोना पॉजिटिव के 4 केस दर्ज होते आरोग्य विभाग की टीम दौड़ पड़ी. दूसरी ओर कोरोना की सुरक्षा के लिए बूस्टर डोज देने की कामगिरी भी तेज की गई है. दमन इंडस्ट्रीज हॉल में 466 लोगों को प्रिकॉशन डोज दिया गया है. दमन सिलवासा में कोरोना की सुरक्षा की वैक्सीनेशन कामगिरी में 2 डोज में महत्तम सफलता मिली है. देश में कुछ दिनों में ही जिस तरीके से कोरोना के केसों में बढ़ोतरी हो रही है, उसे देखते हुए कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए ताकीद हो रही है. इसी बीच मंगलवार को दमन जिले में कोरोना पॉजिटिव के 4 केस दर्ज हुए हैं. अगस्त महीने में दमन कोरोना मुक्त होने के बाद एक भी केस दर्ज नहीं हुआ था. फिलहाल दमन स्वास्थ्य विभाग संक्रमित दर्दियों की ट्रैवल्स हिस्ट्री की जांच कर रही है. दूसरी ओर डीआईए हॉल में श्रमिकों की सुरक्षा के लिए प्रिकॉशन डोज भी दिया जा रहा है. मंगलवार को 466 लोगों को वैक्सीन दी गई है.
नारगोल बीच पर लोगों द्वारा स्वखर्च से बनाई गई प्रोटेक्शन वॉल एक ही बार में समंदर के पानी की तेज लहरों से ध्वस्त होते स्थानिक लोगों में फिर से एक बार गिरे चिंता के बादल। नारगोल माछीवाड़ क्षेत्र में स्थानिकों द्वारा समंदर की तेज लहरें गांव में प्रवेश न हो उसके लिए खुद गांव के लोगों ने हंगामी कक्षा पर कुछ वक्त पहले ही प्रोटेक्शन वॉल का निर्माण किया था, जो कि पूर्णिमा के दिन आई समंदर की तेज लहरों में एक बार फिर से एक ही बार में ये प्रोटेक्शन वॉल ध्वस्त होते गांव में पानी चला जाता है। श्रमदान कर प्रोटेक्शन वॉल तो बनाई गई हो, ध्वस्त होते गांव के लोग फिर से अब चिंतित बने हैं और गांव के लोगों की मेहनत पर पानी घुम गया है। ऐसे में बारिश के वक्त में स्थानिक लोगों की जान पर खतरा बना हुआ दिखाई दे रहा हो। प्रोटेक्शन वॉल को लेकर कदम उठाने के लिए प्रशासन से मांग की गई है। वलसाड़ के तिथल स्वामीनारायण मंदिर में वित्त, ऊर्जा और पेट्रोकेमिकल्स मंत्री कनुभाई देसाई की अध्यक्षता में केंद्र सरकार की फ्लैगशिप योजना अंतर्गत कार्यक्रम का किया गया था आयोजन। वित्त, ऊर्जा और पेट्रोकेमिकल्स मंत्री श्री कनुभाई देसाई की अध्यक्षता में वलसाड़ जिले के वलसाड़ तहसील के स्वामीनारायण मंदिर तिथल के परिसर में केंद्र सरकार की 8 उपलब्धियां, गरीब कल्याण और सेवा सुशासन अंतर्गत केंद्र सरकार की फ्लैगशिप योजना कार्यक्रम आयोजित किया गया था। इस कार्यक्रम में मंत्री द्वारा केंद्र सरकार की फ्लैगशिप योजना के लाभार्थियों को लाभ एनायत किए गए थे। साथ ही मंत्री कनुभाई देसाई ने वलसाड़ जिले के 47 ग्राम पंचायतों के लिए 15 में नाणा पंच की जिला और तहसील कक्षा की ग्रांट में से 2.78 करोड़ की लागत के डोर टू डोर वेस्ट कलेक्शन गाड़ियों को हरी झंडी दिखाकर प्रस्थान करवाया था। ई व्हीकल और छोटा हाथी टेम्पो वलसाड़ जिले के 47 ग्राम पंचायतों में डोर टू डोर वेस्ट कलेक्शन गाड़ी के तौर पर कामगिरी करेंगे। साथ ही मंत्री कनुभाई देसाई द्वारा जिले के 3 ग्राम सखी संघों को कुल 21 लाख और स्वसहाय जुटों को रुपये 1.5 लाख के चेकों का वितरण भी किया गया था। આપણા ગુજરાતનું ગૌરવ અને દેશના યશસ્વી વડાપ્રધાન નરેન્દ્રભાઈની સરકારે જ્યારે સુશાસનના 8 વર્ષ પૂર્ણ કર્યા ત્યારે એ સમય દરમિયાન જે કંઈ પણ લોક સુવિધાના કામો થયા એની લોકોને જાણકારી મળે અને લાભાર્થીઓને એના લાભો મળે એ અંગેનો એક કાર્યક્રમ આજે વલસાડ ખાતે રાખવામાં આવ્યો। એમાં બધા ચૂંટાયેલા પદાધિકારીઓ, વહીવટીતંત્ર અને લાભાર્થીઓ સાથે એક સુંદર કાર્યક્રમનું આયોજન થયું। केंद्र सरकारनी जो योजनाओं किसान सम्मान निधि होय, आयुष्यमान भारत होय, जनधन योजना होय, आ दरेक योजनाओनी लाभार्थीओने माहिती आपवामां आवी। मुद्रा बेंकना अनेक लाभार्थीओ जोवा मळ्या। स्वच्छ भारत अभियानना शौचालयना पण अनेक लोकोने जे लाभो मळ्या छे एमणे पोतानो अभिप्राय व्यक्त कर्या। आवी लोक उपयोगी जे बधी योजनाओ नरेंद्रभाईनी सरकारे रजू करी छे अने एने आशीर्वाद आपीने ए लोको नरेंद्रभाई વધુ આગળ વધે એવા આશીર્વાદ પણ આપ્યા। અમેરિકામાં 33% મોંઘવારી વધી છે, જ્યારે આપણા ભારતમાં મોંઘવારીનો દર આ યુક્રેન યુદ્ધ, કોરોના કાળ દરમિયાન પણ જે રીતે આપણા દેશની આર્થિક વિકાસ થઈ રહ્યો છે તેનો સંપૂર્ણ યશ નરેન્દ્રભાઈની સરકારને જ આપવો છે। આપવાનો માહોલ છે અને સાથે સાથે આ બધી વસ્તુઓ માટે સરકાર બરાબર પ્લાનિંગ કરી રહી છે અને જે રીતે વીજળી માટેની પણ કટોકટી હતી તે સમયે પણ આપણે ગુજરાતે એક પણ દિવસ લોડ શેડિંગ કર્યું નથી। તે રીતે પેટ્રોલ ડીઝલ માટે પણ યોગ્ય વ્યવસ્થા કરવામાં આવશે। દક્ષિણ ગુજરાતમાં બધે વીજળી મળે છે, કોઈ જગ્યાએ વીજળી નથી એવો કોઈ પ્રસંગ નથી। એ તો
આપણે અડધો કલાક વીજળી જાય એટલે આપણે તરત જ અપસેટ થઈએ એવું નહીં. પહેલાં દિવસોના દિવસો વીજળી નહીં આવતી હતી, હવે વીજળી બરાબર આવે છે. ઓકે, આભાર. સમગ્ર ગુજરાતમાં જે રીતે વિકાસના કામો થયા છે, રોડ અને બિલ્ડિંગના કામો થયા છે અને જે પુલો માટેના કામો થવાના છે, બાકી હશે એ બધા મંજૂર કરવામાં આવશે, એમાં કોઈ શંકા નથી. वापी जेडीसी क्षेत्र में आई हुई पैथेलो कलर केमिकल लिमिटेड कंपनी में शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी थी आग, घटना में कोई जानहानि नहीं। वापी जेडीसी स्थित पैथेलो कलर केमिकल लिमिटेड कंपनी में शॉर्ट सर्किट की वजह से अचानक आग लगने की घटना घटित हुई थी। आग लगते ही कंपनी संचालकों द्वारा तुरंत वापी फायर विभाग को जानकारी देते फायर विभाग की टीम घटनास्थल पर पहुंची थी। साथ ही पुलिस की टीम भी घटनास्थल पर पहुंची थी। फायर विभाग द्वारा पानी का छिड़काव कर आग पर काबू पाया गया था, जो कि इस आग की घटना में कोई जानहानि नहीं हुई थी। सिलवासा पहुंचे केंद्रीय मंत्री देवसिंह चौहान, अधिकारियों के साथ मीटिंग कर विजिट की। मारी दिकरी समृद्ध दिकरी कैंपेन का उनके हाथों किया जाएगा उद्घाटन। संघ प्रदेश दादरा नगर हवेली की मुलाकात पर केंद्रीय संचार राज्य मंत्री देवसिंह चौहान आए हुए हैं, जिनके हाथों दमनगंगा सर्किट हाउस में मारी दिकरी समृद्ध दिकरी कैंपेन का उद्घाटन किया गया। दादरा नगर हवेली पहुंचे देव सिंह ने सुरंगी में पहले तो भाजपा मंडल के साथ मीटिंग कर भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ एक बैठक आयोजित की। साथ ही सिलवासा सचिवालय में समाहर्ता सहित के अधिकारियों के साथ विजिट की और बैठक का आयोजन भी किया गया। झंडा चौक, आंगनवाड़ी और दूसरे प्रोजेक्टों की विजिट कर उन्होंने संतोष व्यक्त किया था। समाचारों के अंत में आइए एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। संघ प्रदेश दमन में मछुआरों द्वारा बड़े ही हर्षोल्लास के साथ नई नाव की गई प्राण प्रतिष्ठा। प्रधानमंत्री मोदी जी की 586 करोड़ की अष्टोल योजना की हुई शुरुआत। पहाड़ी क्षेत्रों में पानी पहुंचाने का मोदी जी का स्वप्न हुआ साकार। वलसाड़ जिला सहित संघ प्रदेश दमन में कोरोना के केस दर्ज होते स्वास्थ्य विभाग काम में जुटा। तो ये थे अब तक के दमन न्यूज के समाचार। नए समाचार, नई घटनाओं के साथ देखते रहिए दमन न्यूज।